नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6 की इंग्लिश की पूर्वी बुक का सेकंड यूनिट का थर्ड चैप्टर। इससे पहले हमने फर्स्ट यूनिट कवर की थी जिसमें कि 3 लेसन थे और हमने सेकंड यूनिट के अभी 2 लेसन कवर कर दिए हैं और आज हम पढ़ेंगे इसका तीसरा चैप्टर जिसका नाम है द चेयर। तो देरी ना करते हुए हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। द चेयर यानी कुर्सी। लेट अस डू दीज एक्टिविटीज़ बिफोर वी रीड। आइए हम पढ़ने से पहले ये एक्टिविटीज़ को करते हैं। पहला है राइट 2 वर्ड्स दैट कम टू योर माइंड व्हेन यू थिंक ऑफ फ्रेंडशिप। दोस्ती के बारे में सोचते टाइम आपके मन में आने वाले कोई भी 2 शब्द आपको लिखने हैं। नाउ फाइंड सम मोर वर्ड्स that are related to friendship from the grid given below. You can search horizontally or vertically. अब नीचे दिए गए ग्रिड से दोस्ती से संबंधित कुछ और शब्द दिए गए हैं, इन्हें हमें खोजना है। अब इसमें क्षैतिज या लंबवत खोज सकते हैं, यानी बाएं से दाएं या फिर ऊपर से नीचे। There are 8 words. यहाँ पे 8 वर्ड्स हैं, जो 8 वर्ड्स हैं वो दिए गए हैं। 1 वर्ड हैज़ बीन मार्क्ड एज एन एग्जाम्पल। एक शब्द को एक उदाहरण के रूप में मार्क कर दिया गया है। द फर्स्ट लेटर ऑफ ईच वर्ड हैज़ बीन गिवन इन बोल्ड। प्रत्येक शब्द का पहला अक्षर बोल्ड यानी गहरा कर दिया गया है। अब सेकंड है fill in the blanks to complete the words which mean the same as friend or friends with the help of the meanings. मित्र या मित्रों के समान अर्थ वाले शब्दों को पूरा करने के लिए रिक्त स्थान को भरना है अर्थों की सहायता से। पहला है a person with whom you do activities together. एक ऐसा व्यक्ति जिसके साथ आप एक्टिविटीज़ करते हैं, गतिविधियाँ करते हैं। तो दोस्तों ये जो स्पेलिंग है ये पार्टनर की है। सेकंड है एन इनफॉर्मल वर्ड फॉर फ्रेंड्स। दोस्तों के लिए एक अनौपचारिक शब्द। अब ये है जो ये बडीज़ की स्पेलिंग है, ठीक है। थर्ड है अ पर्सन हु यू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम विद। एक ऐसा व्यक्ति जिसके साथ में आप काफ़ी सारा समय बिताते हैं, तो ये कंपेनियन की स्पेलिंग है। फोर्थ है चिल्ड्रन हु आर इन द सेम क्लास एज यू एट स्कूल। स्कूल में ऐसे बच्चे जो कि आपकी ही क्लास में हों, आपके साथ में ही पढ़ते हों, तो ये क्लासमेट्स की स्पेलिंग है। थर्ड है देर आर सो मैनी वर्ड्स फॉर अ फ्रेंड। एक दोस्त के लिए, एक मित्र के लिए बहुत सारे वर्ड्स हैं। व्हाट डू यू कॉल अ फ्रेंड इन योर ओन लैंग्वेज। आप एक दोस्त को अपनी भाषा में क्या बोलते हो, तो ये आपको खुद से करना है। तो हम आगे बढ़ते हैं। लेट अस रीड। There was a boy called Mario who loved to have lots of friends. मारियो नाम का एक लड़का था जिसे बहुत सारे दोस्त बनाना पसंद था। He showed off a lot, always talking about how many friends he had at school and how he was so friendly with everyone. वह बहुत दिखावा करता था, हमेशा इस बारे में बात करता था कि उसके स्कूल में कितने दोस्त हैं और वह सबके साथ में कितना दोस्ताना है। One day his grandfather said to him, Mario, I bet you a fruit चाट। एक दिन उसके दादाजी ने उससे कहा, मारियो, मैं तुम्हें एक फ्रूट चाट की शर्त लगाता हूँ। You don't have as many friends as you think you have.
तुम्हारे उतने दोस्त नहीं हैं जितने तुम सोचते हो। आई एम श्योर मैनी ऑफ देम आर नथिंग मोर देन कंपेनियंस और पार्टनर्स। मुझे यकीन है कि उनमें से कई केवल साथी या सहयोगी मात्र हैं। मारियो एक्सेप्टेड द बैट रेडिली। मारियो ने तुरंत शर्त मान ली। हाउएवर ही वॉजंट श्योर हाउ ही कुड टेस्ट वेदर हिज स्कूलमेट्स वर रियली फ्रेंड्स और नॉट। हालांकि उसे यकीन नहीं था कि वह कैसे परख सकता है कि उसके सहपाठी असली दोस्त हैं या नहीं। सो ही आस्क्ड हिज ग्रैंडपा फॉर हेल्प। इसलिए उसने अपने दादाजी से मदद मांगी। ही सजेस्टेड आई हैव एग्जैक्टली वॉट यू नीड। तो उन्होंने सुझाव दिया, मेरे पास बिल्कुल वही है जो तुम्हें चाहिए। इट्स इन द एटिक, वेट हियर अ मिनट। वह अटारी में है, 1 मिनट यहीं इंतज़ार करो। ग्रैंडपा लेफ्ट, सून रिटर्निंग एज दो कैरिंग समथिंग इन हिज हैंड, बट मारियो कुड सी नथिंग देयर। दादाजी चले गए और जल्द ही वापस आ गए, जैसे कि उनके हाथ में कुछ था, लेकिन मारियो को वहाँ कुछ भी दिखाई नहीं दिया। टेक इट, इसे ले लो। इट्स अ वेरी स्पेशल चेयर। यह एक बहुत ही खास कुर्सी है। एज इट्स इनविजिबल, चूंकि यह अदृश्य है। इट्स रादर ट्रिकी टू सिट ऑन इट, इस पर बैठना थोड़ा सा मुश्किल है। बट इफ़ यू टेक इट टू स्कूल एंड मैनेज टू सिट ऑन इट, लेकिन अगर तुम इसे स्कूल ले जाते हो और इस पर बैठने में कामयाब हो जाते हो, देन द मैजिक विल वर्क एंड you'll be able to tell who your real friends are। तो जादू काम करेगा और आप बता पाएंगे कि आपके असली दोस्त कौन हैं। मारियो, brave and determined, took the strange invisible chair and set off for school। मारियो बहादुर और दृढ़ निश्चयी होकर अजीब अदृश्य कुर्सी ले गया और स्कूल के लिए निकल पड़ा। At break time, he asked everyone to form a circle। छुट्टी के टाइम पे उसने सभी को एक घेरा बनाने के लिए कहा। He put himself in the middle with his chair। वह अपनी कुर्सी के साथ बीच में बैठ गया। Nobody move, you are about to see something amazing। कोई हिलेगा नहीं, आप कुछ अद्भुत देखने वाले हैं। मारियो ट्राइड सिटिंग ऑन द चेयर। मारियो ने कुर्सी पर बैठने की कोशिश की। हैविंग डिफ़िकल्टी सीइंग इट, ही मिस्ड एंड फेल स्ट्रेट ऑन टू हिज बैक साइड। उसे देखने में कठिनाई होने के कारण वह चूक गया और सीधे अपनी पीठ के बल गिर पड़ा। हिज क्लासमेट्स हैड अ प्रीटी गुड लाफ। उसके सहपाठियों को काफ़ी अच्छी हंसी आई। वेट वेट, जस्ट अ स्लाइट टेक्निकल प्रॉब्लम, ही सेड। रुको रुको, बस थोड़ी सी तकनीकी समस्या है, उसने कहा। ट्राइंग अगेन, फिर से प्रयास करते हुए। बट अगेन ही मिस्ड द सीट, कॉजिंग मोर सरप्राइज्ड लुक्स एंड लाफ्टर। लेकिन फिर से वह सीट से चूक गया, जिससे और भी आश्चर्यचकित नज़रें और हंसी फैल गई। मारियो वुडंट गिव अप। मारियो ने हार नहीं मानी। ही केप्ट ट्राइंग टू सिट ऑन द मैजिक चेयर एंड
kept falling to the ground until suddenly he tried again and didn't fall. वह जादुई कुर्सी पर बैठने की कोशिश करता रहा और तब तक ज़मीन पर गिरता रहा जब तक कि अचानक उसने फिर से कोशिश की और गिरा नहीं. This time he sat hanging in the mid-air. इस बार वह हवा में लटकता हुआ बैठ गया. Then he finally experienced the magic that his grandfather had been talking about. फिर उसने आखिरकार उस जादू का अनुभव किया जिसके बारे में उसके दादाजी बात कर रहे थे. Looking around, Mario saw Gunit, Asma, and Deepa, three of his buddies, holding him up so he wouldn't fall. चारों ओर देखते हुए मारियो ने गुनित, अस्मा और दीपा अपने 3 दोस्तों को उसे पकड़े हुए देखा ताकि वह गिरे नहीं. Meanwhile, many others he'd thought of as friends had done nothing but made fun of him, enjoying each and every fall. इस बीच कई अन्य जो उसे लगा था कि उसके दोस्त हैं केवल उसका मजाक उड़ाते हैं, उसके हर एक पतन का आनंद लेते हैं. Living with his 3 friends, he explained to them how his grandfather had so cleverly thought of a way to show him that true friends are those who care for us. अपने 3 दोस्तों के साथ जाते हुए उसने उन्हें समझाया कि उसके दादाजी ने कितनी चतुराई से उसे यह दिखाने का तरीका सोचा था कि सच्चे दोस्त वे होते हैं जो हमारी परवाह करते हैं. A friend wouldn't be someone who takes joy in our bad luck. एक दोस्त वह नहीं होगा जो हमारी बदकिस्मती में खुशी मनाए. That evening, the 4 children went to see Mario's grandpa as he had won the bet. उस शाम चारों बच्चे मारियो के दादाजी से मिलने गए क्योंकि उन्होंने शर्त जीत ली थी. They had a great time listening to stories and eating a lot of fruit chaat. उन्होंने कहानियाँ सुनने और खूब फल चाट खाने में बहुत अच्छा समय बिताया. From then on, they used the magic chair test on many occasions and whoever passed became friends for life. तब से उन्होंने कई अवसरों पर जादुई कुर्सी परीक्षण का उपयोग किया और जो कोई भी इसे पास करता था वह जीवन भर के लिए दोस्त बन जाता था. तो इस चैप्टर से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस चैप्टर से हमें यही शिक्षा मिलती है कि सच्चा दोस्त वह है जो आपके दुर्भाग्य में भी आपका साथ देता है और मदद करता है, ना कि वह जो आपकी हंसी उड़ाता है. तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा. थैंक यू. तो इस चैप्टर से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस चैप्टर से हमें यही शिक्षा मिलती है कि सच्चा दोस्त वह है जो आपके दुर्भाग्य में भी आपका साथ देता है और मदद करता है, ना कि वह जो आपकी हंसी उड़ाता है. तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा. थैंक यू.